नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम फिर से जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज थी, अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आईबीपीएस, सीएफओ के लिए थी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, है ना, एसडीओ, आरईओ के लिए। इससे स्टूडेंटों को बहुत फ़ायदा होता है। तो उसी प्रकार आरएचओ, क्वालिटी कंट्रोल, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और जो छत्तीसगढ़ के एग्जाम है, कुल मिला के एग्रीकल्चर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, आज का जो हमारा एमसीक्यू सीरीज है पर्टिकुलर हॉर्टिकल्चर का है ना। अभी क्यों मध्य प्रदेश के अंदर आरएचओ की वैकेंसी आने वाली है, तो हमने यहाँ पर हॉर्टिकल्चर और जनरल एग्रीकल्चर दोनों अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो सीरीज हमारी वो है हॉर्टिकल्चर की, ठीक है। यहाँ पर हम वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं ना, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन है, तो उनके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो हमारी एमसीक्यू सीरीज है पार्ट नंबर 1, ठीक है, और आरएचओ, क्वालिटी कंट्रोलर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, छत्तीसगढ़ आरईओ, आरएचओ और जितनी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि हाँ, हमारे यहाँ डेली टेस्ट सीरीज होती है ना। आरएचओ, क्वालिटी कंट्रोल, डिस्ट्रिक्ट, आपको यहाँ पर डेली एमसीक्यू टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, आपको फुल लेंथ मिलेगा, आपको टॉपिक वाइज, आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज हर आपको टेस्ट मिलेगा मात्र 350 के अंदर। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेते हैं आरएचओ, क्वालिटी कंट्रोल, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ठीक है, ये स्टार्ट है, इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। ठीक है, अभी 15% डिस्काउंट भी चल रहा है, आप ले सकते हैं दोनों। ये टेस्ट सीरीज है। अगर आप आईबीपीएस एफओ 2022-23 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 1 ईयर की कोर्स वैलिडिटी है, 2500 रुपये। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो अभी सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट है, 15% का डिस्काउंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आप आईबीपीएस सीएफओ इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका भी कोर्स अवेलेबल है दोस्तों। हाँ, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पर हम एमसीक्यू सीरीज देते हैं और अब है ना, आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी दी जाएगी ना। आप जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर लगभग 4000 सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ भी हमारे लगभग 4000 से ऊपर ही है। तो यहाँ भी हम एमसीक्यू डालते हैं इस प्रकार से। ठीक है, स्टोरी की फॉर्म में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इस प्रकार से डालते हैं। ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी एप्लीकेशन, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से ये सारे कोर्सेज इस प्रकार से आप परचेस कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पहले नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है, कोकोनट टोडी इज द ऑब्टेन बाय द टैपिंग ऑफ, है ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक फार्मर है, आप देख पा रहे होंगे कोकोनट से ना एक लिक्विड निकलता है जिसको हम टोडी कहते हैं ना। तो वो किससे निकलता है, किसके, है ना, उसको काटने से निकलता है। तो यहाँ पर जो कोकोनट का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसको हम स्पेडिक्स कहते हैं, कोकोनट का जो पुष्पक्रम होता है उसको हम स्पेडिक्स कहते हैं। तो जो अनओपन स्पेडिक्स होता है ना, अनओपन स्पेडिक्स का यहाँ से इसको काटा जाता है ना, इसको क्या करता है, यहाँ से ये फार्मर कट करता है और यहाँ से इससे लिक्विड निकलता है। तो याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना। तो अनओपन स्पेडिक्स, कोकोनट के अंदर जो टोडी प्राप्त की जाती है, किससे, अनओपन स्पेडिक्स से प्राप्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर कुछ मैच द पेयर है। अब एक मैच द पेयर से 4 क्वेश्चन यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि पूसा अरुणिमा इज द मैंगो का हाइब्रिड है। ठीक है, ये किसका क्रॉस है, तो देखो ये जो क्रॉस है ये अम्रपाली और सेनेसेंस, ठीक है, ये इसका होता है। रत्ना नीलम इंटू अल्फांसो होता है, सिंधु रत्ना इंटू अल्फांसो होता है, अर्का पुनीत ये होता है अल्फांसो इंटू बेंगनपल्ली। तो यहाँ पर करेक्ट क्या है, पहले का आंसर फोर्थ है हमारा, है ना, पहले का आंसर फोर्थ है। ठीक है, दूसरे का आंसर सेकंड ही है यही, इसका थर्ड है और इसका फर्स्ट है। लगभग ये वाला है ना, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप इसको नोट कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोगेटेड बाय सकर्स। ठीक है, सकर्स जो होता है, जैसे बनाना होता है, बनाना के अंदर हमें ना क्या होता है, सकर्स होता है। ठीक है, उसके द्वारा प्रोपोगेशन। अब यहाँ पर ये पूछा गया कि किसमें सकर के द्वारा प्रोपोगेशन होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्राइसेंथेमम, इसका करेक्ट आंसर है कि क्राइसेंथेमम के अंदर किसके द्वारा प्रोपोगेशन होता है, सकर के द्वारा प्रोपोगेशन होता है। ये जो ट्यूबरोज होता है, ठीक है, इसमें कॉर्म के द्वारा होता है, ग्लेडियोलस में बल्ब के द्वारा होता है ना, इसमें सीड के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें सीड के द्वारा और इसमें सकर के द्वारा होता है दोस्तों, याद रखना आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू रीजेनरेट इज नोन एज। देखो क्या होता है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सिंगल सेल से होल प्लांट बन जाता है। एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू रीजेनरेट एंड
फॉर्म्स होल प्लांट। एक सिंगल सेल जो कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन कर दे, उसकी उस एबिलिटी को, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, क्या है? टोटीपोटेंसी। एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल, एक सिंगल सेल जो होती है प्लांट सेल, उससे एक अगर होल प्लांट बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। देखो, एपोमिक्सिस का मतलब तो ये होता है कि डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे हम क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस, है ना। ये तो ये होता है सिंपल, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सीड, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। अब पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, फ्रॉम एग सेल, किससे? एग सेल से, फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और बडिंग तो एक क्या होता है? मेथड होता है जो हम करते हैं ना, बडिंग, कट के बड से एक नया प्लांट बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि बेंडिंग इज द स्पेसिफिक टेक्निक इज बीइंग इज प्रैक्टिस। बेंडिंग एक इंपॉर्टेंट तकनीक होती है, किसमें हम, है ना, ये वाली जो तकनीक है किसके अंदर प्रैक्टिस करते हैं? तो रोज के अंदर। याद रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। आप देख भी पा रहे होंगे ये बेंडिंग, यहाँ पर इसके स्टेम किस प्रकार से मोड़ दिया जाता है ताकि, और यहाँ पर प्रॉपर से फ्लोवर, ठीक है। तो बेंडिंग टेक्निक किसमें करते हैं हम? तो आंसर है रोज के अंदर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है द सिंबल फॉर द जीन कंट्रोलिंग द बिटर फ्री कुकम्बर फ्रूट्स, है ना। जैसे कुकरबिट्स क्या होता है? इसके अंदर बिटरनेस होती है, जिससे कुकरबिटासिन आपने पढ़ा होगा। कुकरबिट्स के अंदर जो है ना कड़वापन होता है, कुकरबिट्स के अंदर जो बिटरनेस होती है, क्या होती है? बिटरनेस, है ना। कुकरबिट्स के अंदर बिटरनेस होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कुकरबिटासिन, ठीक है, कुकरबिटासिन के कारण होती है कि नहीं। तो ऐसा कोकोनट जो है ना, बिटरनेस मतलब जिसमें कड़वापन ना हो, बिटर फ्री, ठीक है। तो बिटर फ्री जो है कड़वापन, उसके लिए कौन सी जीन होती है? तो उसके लिए जीन होती है ये वाली, ठीक है, बी आई और बी आई, ये वाली याद रखना, रिसेसिव जीन है। क्या है? रिसेसिव जीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है फैमिली ऑफ मैरीगोल्ड एंड ट्यूरोज। तो मैरीगोल्ड की फैमिली होती है भाई एस्टेरेसी, और भाई है ना ट्यूरोज की फैमिली होती है एस्पेरेजेसी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। ये जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चलेगी आपको डेली मिलेगी, है ना, आपको डेली मिलेगी इवनिंग के अंदर, ठीक है। तो आप इसको डेली फॉलो करें, आपको यहाँ पर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके डेली मिलेगी। मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर पूछा गया क्राइसेंथेमम, तो वो क्राइसेंथेमम की इंपोर्टेंट वैरायटी है बीरबल साहनी, बिल्कुल सही है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है, बीरबल साहनी किसकी इंपोर्टेंट वैरायटी है? तो क्राइसेंथेमम की है, ठीक है। कार्नेशन की डोना, ठीक है, कार्नेशन की डोना। रोज की क्या है? तो आंसर है टॉप सीक्रेट, है ना। मैरीगोल्ड की है अर्का अग्नि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये है अपना पहले का फर्स्ट, ये है यहाँ पर, यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या है? द मोस्ट कॉमन द कॉमर्शियली वाइबल, है ना, वाइबल टेक्निक ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ कैश्यू नट, है ना। कैश्यू नट में हम किसके द्वारा प्रोपोगेशन करते हैं? तो कैश्यू नट में हम सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, है ना, किसके द्वारा करते हैं? सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के द्वारा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स हैज द हाईएस्ट टीएसएस। किस फल का सबसे ज्यादा टीएसएस होता है? तो इसका आंसर बेल। इसका लगभग 31.9 होता है ना। कितना होता है? 31.9। मैंगो का लगभग आपको पता है 20 होता है। ग्रेप का लगभग, है ना, 22 से लेके 24 होता है। जामुन का तो 8 से लेके 10 ही रहता है, बहुत कम रहता है ना। सबसे ज्यादा हाईएस्ट टीएसएस, है ना, टोटल सोल्यूबल जो सॉलिड्स होता है सबसे ज्यादा, तो किसका होता है? बेलपत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ग्रेजुअल लॉस ऑफ वेरिएबिलिटी फ्रॉम जर्मप्लाज ऑफ ए क्रॉप इज नोन, है ना, कि जर्मप्लाज से धीरे धीरे करके, है ना, जेनेटिक वेरिएबिलिटी का लॉस होना, हानि होना, उसे क्या कहते हैं? उसे हम जेनेटिक इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक इरोजन। जेनेटिक इरोजन का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे करके, है ना, क्या होना, डाइवर्सिटी या वेरिएबिलिटी जो है, ठीक है, उसका जेनेटिक जीन का लॉस होना, ठीक है, धीरे धीरे जीन का लॉस होना, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी क्या होगी? लॉस होगी। उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम जेनेटिक इरोजन कहते हैं, ठीक है। देखो प्लेयोट्रोपी अलग चीज होती है। प्लेयोट्रोपी क्या होती है? ठीक है, अगर एक सिंगल जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करती है तो उसे हम प्लेयोट्रोपी कहते हैं। म्यूटेशन तो आप जानते हो, सडन हेरिटेबल चेंज इन फिनोटाइप, इट इज कॉल्ड म्यूटेशन, ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि डिक्रीज इन फिटनेस और, है ना, विगर ड्यू टू द, है ना, सेल्फिंग के कारण अगर इनब्रीडिंग में या विगर के अंदर को फिटनेस के अंदर कमी आती है तो सब इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? जेनेटिक इरोजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है
द एंसेस्टर ऑफ द कल्टिवेटेड स्वीट पोटैटो, जैसे कल्टिवेटेड स्वीट पोटैटो आईपीओ में बटाटे कोला है ना, तो इसका एंसेस्टर क्या है, जो वर्तमान के अंदर हम जो शुगर बीट है ना, क्या है, स्वीट पोटैटो, शकरकंद जो है ना अभी वर्तमान में जो लगाते हैं, उसका पूर्वज कौन है, ये पूछा जा रहा है कि उसका पूर्वज कौन है, एंसेस्टर ऑफ द कल्टिवेटेड है ना, तो इसका आंसर है आइपोमिया ट्राइफेटा, याद रखना। ये सब एग्जाम के अंदर आए हुए सारे क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन गार्डन, राष्ट्रपति भवन के अंदर भाई मुगल गार्डन, आपको पता है राष्ट्रपति भवन के अंदर क्या है, मुगल गार्डन, मुगल स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो राष्ट्रपति भवन जो बना है तो वो कौन आर्किटेक्चर था वहां पर, है ना, जिसके द्वारा पूरा बनाया गया, तो आंसर है एडविन लुटियंस। आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर लुटियंस कॉलोनी है, यहाँ पर नेता लोग रहते हैं, तो राष्ट्रपति भवन के आसपास तो लुटियंस है ना, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, एडविन लुटियंस। नेक्स्ट है सिट्रस रूट स्टॉक ससेप्टिबल टू द फाइटोप्थोरा एंड ट्रिस्टेजा, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से रूट स्टॉक हैं सिट्रस के जो फाइटोप्थोरा और ट्रिस्टेजा दोनों के लिए ससेप्टिबल होते हैं, तो एक होता है एलमाहू और दूसरा होता है रफलेमन, ये दोनों हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ फालसा, ठीक है। फालसा के अंदर हम ग्रेविया सबक्यूनेलिस, इसमें हम प्रोपेगेशन कैसे करते हैं, तो आंसर है सीड से। कैसे करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, किसके द्वारा, सीड के द्वारा। चलिए फालसा में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 टूलिप बल्ब्स, ठीक है। टूलिप गार्डन जैसे आपने सुना कश्मीर के अंदर, टूलिप बल्ब्स मस्ट बी स्टोर्ड और एक्सपोज टू द फॉलोइंग एनवायरमेंट कंडीशन फॉर क्वालिटी फ्लावर इनिशिएशन है। ट्यूबर बल्ब को हम रखते हैं कितने टेम्परेचर, कितने दिन के लिए, जिससे प्रॉपर फ्लोवरिंग उसके अंदर आए, तो 7 से लेके 9 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना 7 से लेके 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 से लेके 8 वीक्स तक, है ना, इतने यहाँ पर रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेजेस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर लैंडस्केपिंग इन द, है ना, एरिड रीजन, ठीक है। शुष्क क्षेत्रों में लैंडस्केपिंग के लिए कौन सा सुटेबल झाड़ी जो होती है, हेजेस होती है, कौन सी होती है, तो याद रखना लेप्सोनिया, ठीक है, इनरविस। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच वन इज द कंसिडर द कैल्सीफ्यूज क्रॉप, किस क्रॉप को हम कैल्सीफ्यूज कहते हैं, मतलब जिससे हमको कैलोरी ज्यादा मिलती है, मतलब ये पूछा जा रहा है कि किससे आपको कैलोरी ज्यादा मिलती है ना, तो हमको कैलोरी मिलती है बनाना से, सबसे ज्यादा कैलोरी इन सबके अंदर किससे मिलती है, बनाना से। 67 से लेके 137 कैलोरी हमको मिलती है पर 100 ग्राम ऑफ बनाना, है ना, तो याद रखना सबसे ज्यादा कैलोरी किससे मिलती है, बनाना से। चलिए इनके अंदर है यहाँ पर। इसके बाद गुलकंद प्रिपरेशन बाय मिक्सिंग द शुगर एंड रोज पेटल, गुलकंद जो बनाते हैं, है ना, शुगर से और रोज पेटल से, तो कितना रेशो होता है, 1:1, कितना, 1:1 रेशो के अंदर इनको मिलाया जाता है गुलकंद बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 काशी लालिमा इज द लेटेस्ट वेराइटी ऑफ, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, काशी लालिमा किसकी वेराइटी है, टमाटर, किसकी है, इंपोर्टेंट वेराइटी, टमाटर की एक इंपोर्टेंट वेराइटी है। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि द क्रॉप हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स इन इंडिया, है ना, कि भाई भारत के अंदर कौन सी जीएम जो क्रॉप है उसका सबसे ज्यादा एरिया है ना, जेनेटिक मॉडिफाइड लार्जेस्ट एरिया है, तो इंडिया के अंदर भाई एक ही क्रॉप होती है, कौन सी है, कॉटन, हाँ या ना, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जीएम क्रॉप कौन सी है, कॉटन ही लगाते, तो एरिया सबसे ज्यादा उसका किसका है, कॉटन का ही होगा, सिंपल है। लेकिन वर्ल्ड में पूछा जाए तो वर्ल्ड के अंदर सोयाबीन का, याद रखना, अगर यही क्वेश्चन ऐसा पूछा ना वर्ल्ड में किस जीएम क्रॉप का एरिया सबसे ज्यादा है, अगर यही क्वेश्चन पूछा गया ना कि विश्व में सबसे ज्यादा जीएम एरिया किसका है, तो आपको बताना सोयाबीन का है फिर, ठीक है ना, इंडिया के अंदर किसका है, कॉटन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ टमाटर, टोमेटो की कौन कौन सी मल्टीपल, तो भाई अर्का समृद्ध, अर्का रक्षक, ये दोनों आंसर इसके करेक्ट हैं, दोनों मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर इज लोकेटेड कहां पर है, तो डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर कहां पर है, पुणे के अंदर, कहां, पुणे के अंदर। क्वेश्चन नंबर अगला है अपना 24, ठीक है ना। 24 क्वेश्चन ये है विच वन ऑफ द मेथड इज एन अटेस्ट मेथड ऑफ द ग्राफ्टिंग, है ना, एडवांस मेथड कौन सा है, एनआर्चिंग, कौन सा होता है, एनआर्चिंग। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 25 ट्री बेंडिंग यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ, तो मैंगो मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए, है ना, मैंगो मिलीबग, तो आंसर है ड्रोसेला मेंजीफेरा, आपको याद है ना, मैंगो के अंदर मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए ट्री बेंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर है ड्रोसीचा मेंजीफेरा को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं, मैंगो मिलीबग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ ब्लैक पेपर, ठीक है, काली मिर्च की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली वेराइटी, तो आंसर है, ठीक है, कौन सी है, तो आंसर है श्रीकारा, ये याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 27, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि मैचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इन मैचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर एट डिफरेंट टाइम्स। मतलब पिस्टिल जो होता है ना, पिस्टिल पार्ट आपको पता है फीमेल होता है, हाँ या ना? पिस्टिल पार्ट क्या होता है? फीमेल होता है। और इसके बाद हमारा पिस्टिल के बाद जो स्टेमन होता है ये क्या होता है? मेल होता है ना। स्टेमन क्या होता है? मेल होता है। क्लियर है? तो इन दोनों अगर अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं, अलग अलग टाइम पर परिपक्व होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हम डाइकोगेमी, उसे बोलते हैं डाइकोगेमी, है ना। अब बोले सर अलग अलग टाइम पर होते हैं तो पहले कौन होता है? अगर पिस्टिल पहले मैच्योर होता है, कौन? पिस्टिल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा जैसे प्रोटो एंड्री प्रोटोगाइनस है ना, यहीं पर होते हैं। तो प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी होता है कि नहीं? प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनस कंडीशन कि भाई पिस्टिल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए, है ना। पिस्टिल जो है बिफोर एंथर, पिस्टिल अगर फीमेल वाला पैड जो है वो पहले अगर एंथर से पहले होता है तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोटोगाइनस। अगर मेल पहले हो जाए, एंथर पहले हो, प्रोटोएंड्रो, जैसे आप पढ़ते होंगे मक्का के अंदर प्रोटोएंड्रस होता है कि नहीं मक्का, कि एंथर जो पहले पार्ट है ना, एंथर मैच्योर बिफोर, एंथर मैच्योर बिफोर पिस्टिल, फीमेल से पहले, मतलब दोनों में अलग अलग टाइम है ना। तो ये डाइकोगेमी के टाइप होते हैं ना, प्रोटो एंडी प्रोटोगाइनस, किसके होते हैं? इसी के। डिक्लाइनी का मतलब होता है, डिक्लाइनी मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर, है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, मेल या फीमेल कंडीशन होना। इसके बाद क्लस्टोगेमी का मतलब ये होता है भाई, है ना, पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस अनओफर फ्लावर बड में, है ना, तो ये सेल पोलिनेशन को बढ़ाती है। चेस्मोगेमी भी सेल पोलिनेशन को प्रमोट करता है, ठीक है, कि भाई है ना फ्लावर के ओपनिंग के तुरंत बाद पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस टाइप इन बनाना, तो बनाना के अंदर कैसा होता है? स्पेटिक्स, याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29, जिंक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ विच प्लांट ऑक्सीजन, है ना, कि जिंक जो होता है ऑक्सीजन बनाने के लिए सिंथेसिस है, लेकिन कौन से वाला ऑक्सीजन? IA, IBA, NA, तो आंसर है एंडोल, है ना, एसिटिक एसिड। ये क्या होता है? प्राकृतिक ऑक्सीजन होता है जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सैलिनिटी टॉलरेंट रूट स्टॉक ऑफ मैंगो, मैंगो का सैलिनिटी टॉलरेंट रूट स्टॉक कौन सा है? तो आंसर ओलोर है। कौन सा है? ओलोर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आई होप आपको 30 क्वेश्चन समझ आए होंगे। आपको अगर इसकी PDF चाहिए सारे क्वेश्चन की, आपको फर्दर है ना याद करने की, जब आपने लेक्चर देख लिया कभी इन फ्यूचर के अंदर आपको सिर्फ रीड करना है जल्दी एग्जाम से पहले, तो आपको इनकी PDF भी मिल जाएगी। तो आपको PDF को कहाँ से मिलेगी? PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी, है ना, ठीक है। PDF आपको बहुत सारे स्टूडेंट तो बोले सर हमको PDF भी मिल जाए तो और अच्छा रहे, तो आपको धीरे धीरे से हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जो है ना आगे चल के सिर्फ याद ही करना रह जाएगी आपको। तो PDF आपको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको चीज़ें समझ आएंगी। अब आपको ये कंटिन्यूस सीरीज मिलेगी और एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज देखते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।